हाँ भाई, तो अपन ने अब तक रेडियस ऑफ जायरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्कशन किया था। अब अपन बात करेंगे वेरिएबल्स की। तो सबसे पहले अपना वेरिएबल्स है टॉर्क, रोटेशनल वेरिएबल टाउ, जिसको कई बार मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। हम किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो वो रोटेट करती है या नहीं करती है, वो डिपेंड करता है कि हमने फोर्स कहां पर लगाया। राइट, फॉर एग्जांपल लेट से मार्कर है, ऐसे ही पकड़ रखिए, मुझे इसको रोटेट करना है। इसको अगर मुझे रोटेट करना है तो मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। अब वो फोर्स कहां पे लगाना पड़ेगा, कैसे लगाना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वो फोर्स ऐसे लगाऊं, रोटेट करेगा। अगर वो मैं फोर्स ऐसे लगाऊं, रोटेट करेगा। वही फोर्स, वही सेम 10 न्यूटन का फोर्स मैं इधर ऐसे लगाऊंगा तो वो रोटेट नहीं करेगा। यहां अपन को इस चैप्टर के अंदर रोटेशन से मतलब है। तो टॉर्क जो है वो बेसिकली कुछ भी नहीं है, वो फोर्स अपन इस तरीके से लगाएंगे कि बॉडी रोटेट करेगी अपने को। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ फोर्स और टाउ डिफाइन होता है आर क्रॉस एफ से, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। और इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं अपन, आर एफ साइन थीटा। राइट, तो ये लिख लिया अपन ने। अब देखो ये है क्या, बेसिकली लेट्स से कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड, कोई पर्सन है लेट्स से। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कुछ, लेट्स से फोर्स लग रहा है एफ। ठीक है, कोई किसी चीज से फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ओ। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे, पॉइंट पी है, मुझे क्या करना है, इस पे फोर्स एफ लग रहा है तो मुझे ओ के अबाउट टॉर्क निकालना है। टॉर्क अबाउट ओ। ठीक है, तो ओ से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है उसका पोजीशन वेक्टर है आर। राइट, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आर and this is the direction of F force and this is the angle between them. So torque about O कैसे डिफाइन होगा, R क्रॉस F या RF sin थीटा। अब देखो इसको मैं मॉडिफाई करता हूं, why I have written RF sin थीटा। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूं कि इस पॉइंट का फोर्स से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो तो ये वाली आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। राइट, और अगर ये आर है, ये अगर थीटा है, सो दिस विल बी पाई माइनस थीटा। ठीक है, पूरा 180 है तो पाई माइनस थीटा। मैं जस्ट बता रहा हूं, बाकी सवाल के थ्रू भी समझ लेना, अभी अगर समझ आए तो ठीक है। पाई माइनस थीटा, अगर ये पाई माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 180 प्लस थीटा माइनस 90 इक्वल टू थीटा माइनस 90। तो इसकी वैल्यू है थीटा माइनस 90। ओके, ठीक है, तो अपन यहां से क्या कर सकते हैं, cos theta minus 90 that is equal to this distance which is equal to d by r। तो d की वैल्यू क्या आ गई देख लो, r cos theta, r sin theta। 90 है तो ये cos का क्या हो जाएगा, sin theta। so it is r sin theta which is the perpendicular distance of this point O on the force vector। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, r perpendicular into f। What is r perpendicular? It is perpendicular distance of a point जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है ऑन
फोर्स वेक्टर या फोर्स लाइन, ठीक है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? इस तरीके से अपन इसको करेंगे, राइट। टॉर्क, आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकालनी है हम जानते हैं, हमने वेक्टर्स में पढ़ा है, फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। अपन 2 मिनट के अंदर एक रिवाइज कर लेते हैं एक सवाल क्रॉस प्रोडक्ट का। लेट्स से कोई वेक्टर ए मुझे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर मुझे दिया है 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। तो मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। जल्दी से तो फटाफट तो ट्राई करो तुम लोग। देखो ए क्रॉस बी कैसे मिलेगा, सबसे पहले लिखेंगे आई जे के, देन 2 3 5, पहला वेक्टर लिखना है आई का, जे का, के का, फिर दूसरा वेक्टर लिखना है जो यहाँ पहले रहेगा ना। अगर बी क्रॉस ए होता तो पहले मुझे बी वाला लिखना पड़ता है ऐसा, क्योंकि वी नो दैट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डिफरेंट आएगी। तो ये क्या है 5 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करना है यहां से, तो आई, अब ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, बच्चा ये 4 3 5 माइनस 3 माइनस 2। तो देखो तुम्हें ऐसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, फिर माइनस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई 15, ये माइनस 15 हो जाएगा, राइट। सो इट विल बी माइनस 6 प्लस 15, सो दैट विल बी इक्वल टू 9। आई होप समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों को माइनस करना है आपस में, प्लस जे, अब ये वाली हटा दो, ये वाली हटा दो, 5 माइनस 2। तुम्हें क्या करना है, जैसे इस वाले की बात कर रहा था तो इसके आगे के दो, इस वाले की बात कर रहा था इसके आगे के दो। अब इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो लेकिन है 2 और 5, तो 2 और 5 को थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख लो। तो अपने पास अब 4 क्या आ गया, 5 2 माइनस 2 एंड 5, ठीक है। इन दोनों को यहाँ लिख लिया थोड़ी देर के लिए। तो जे में क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 25 माइनस माइनस 4, तो ये हो जाएगा प्लस 4। क्लियर है। और जब के की बात करूंगा हट जाएगा, 3 इंटू माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 15, so it will be 9i cap plus 29 j cap minus 21 k cap, right। तो ये आ जाएगा अपना क्रॉस प्रोडक्ट। इस तरीके से अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। आई होप कि ये क्लियर है, राइट। अब सवाल पे आते हैं, टॉर्क के सवाल। Let's say force F, which is equal to 2i cap plus 6j cap minus 3k cap Newton, is acting on a point 5 to 1. Find torque about point 111, ठीक है। एक पॉइंट है 5 to 1, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है इतना। लेट्स से कोई 5 to 1 पॉइंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वहां पर कुछ फोर्स लग रहा है इतना। तो मुझे बताना है टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट विच इज 111, ठीक है। 1 आर है, तो अपन को तो सिंपली कुछ नहीं करना, आर क्रॉस एफ ही करना है। व्हाट इज आर बेसिकली? आर इज द पोजीशन वेक्टर कनेक्टिंग the point about which we need to find out the torque and the point of application of force। तो ये वाला इन दोनों को कनेक्ट करने वाला आर वेक्टर निकल जाएगा। आर वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, 5 2 1 माइनस 1 1 1, राइट। दोनों को माइनस करोगे तो भी तो मिलेगा। तो ये क्या आ जाएगा 4 1 0, राइट। तो ये आ जाएगा अपना पोजीशन वेक्टर 410 मीटर। अब अपन को क्या करना है, सिंपल
आर क्रॉस एफ, ठीक है, कर सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट अभी हमने सीखा है आई जे के करके, ट्राई कर लो पहले एक बार जल्दी से। सबसे पहले आर जो कितना है 410, पहले आई जे के देन 410 आर, फिर एफ 2 6 -3, सो आई इसका क्रॉस प्रोडक्ट -3 -0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस जे 0 3 0 -3 4 2 यहाँ लिख लो, 2 ही है ना ये, यस 2, तो 0 ये आ जाएगा -12, बट और माइनस है तो +12, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस के 24 -2, ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 22 के कैप, ठीक है, तो ये आ जाएगा टॉर्क। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा होगा तो इसका जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन अपन को कैसे मिलेगी, राइट हैंड रूल से। आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन जहां होगी वहां टॉर्क की डायरेक्शन होगी। टॉर्क की डायरेक्शन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो टॉर्क है जो मैंने बताया था आर क्रॉस एफ, इसका यूनिट क्या है, देखो आर का यूनिट मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, सो इट इज बेसिकली न्यूटन इनटू मीटर। और तुम्हें अगर याद हो तो न्यूटन इनटू मीटर एक और क्वांटिटी का भी यूनिट था जो अपना अपन वर्क डन लिखते थे, वर्क डन वाज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एवरी cos थीटा कोई यूनिट नहीं होता, एफ न्यूटन इनटू मीटर, जो किसके इक्वल था, जूल। तो न्यूटन मीटर किसके इक्विवेलेंट है, जूल के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो टॉर्क का भी यूनिट काफी बार जूल में भी दे सकते हैं, बट जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो काफी कम ही यूज होगा, बट कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है। तो टॉर्क का यूनिट किस में रहेगा, जूल में रहेगा, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला, जो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला वही रहेगा m1L2 T - 2, इस तरीके से। लेट्स से अपनी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस पे कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, ये जो एंगल दिया है वो 37 डिग्री है। मुझे ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालना है, ये पॉइंट पी पे फोर्स लग रहा है कुछ ऐसे 20 न्यूटन का। आई नीड टू फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट ओरिजिन, फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट ओरिजिन, जल्दी से फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट ओरिजिन। देखो सिंपल है, टॉर्क क्या था भाई, आर क्रॉस एफ, या तो आर निकालो एफ निकालो फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये अपना लॉन्ग मेथड हो गया, ठीक है। हम तो देसी मेथड इस्तेमाल करेंगे, जो क्या था मैंने बताया था, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द फोर्स वेक्टर, ठीक है। जैसे ये वाला फोर्स का लाइन हो गया पूरा, तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, तो ये कितना है, अगर ये तो 10 ही दिया है भाई, सीधा ही 10 दिया है, तो क्या हो जाएगा ये सीधा आर परपेंडिकुलर एफ, तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 10 और एफ की वैल्यू कितनी है 20, सो 200 न्यूटन इंटू मीटर। आर क्रॉस एफ से करके जाओगे तो देखो आर की वैल्यू हो जाएगी ये, आर की वैल्यू है ये, तो अगर ये 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी है, देखो cos 37 दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय x, लेट्स से ये x है तो 10 डिवाइड बाय x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 बाय cos 37 विच इज 4 बाय 5, तो इट इज 25 बाय 2, x की वैल्यू आई 25 बाय 2। तुम लोग यहां से भी कर सकते हो,
ये आया आर का वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये वाला देख लो ध्यान से, ये आर है और एफ है, राइट। एंगल ए 37 है तो ये 53, क्योंकि ये 90 है, ये 53 तो ये भी 53, तो सीधा लिख लो आर एफ साइन थीटा। आर की वैल्यू कितनी है 25/2, एफ की वैल्यू कितनी है 20, साइन 53, इससे 10 उड़ा दो क्या हो जाएगा 250 इंटू साइन 53 किसके बराबर होता है बच्चों 4/5 के बराबर, तो 5 से 50, 50 इंटू 4 200 न्यूटन इंटू मीटर। देखो कैसे भी करोगे सेम ही आंसर आएगा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ से सही रहेगा। राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो उस फोर्स वेक्टर से जिस पॉइंट के अबाउट अपन को निकालना है टॉर्क, और ये टॉर्क का डायरेक्शन क्या आएगा देखो आर क्रॉस एफ, आर इधर है एफ इधर है, तो आर क्रॉस एफ ऊपर की डायरेक्शन में, तो तुम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो डॉट, ठीक है, मतलब अपने आप ही ये सेल्फ अंडरस्टूड हो जाएगा कि टॉर्क आउटवर्ड्स है, राइट। अब देखो जैसे अगर कुछ मैं स्टेटमेंट लिखूं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है कि इफ एफ नेट ऑन द बॉडी इज 0 दैट विल इम्प्लाइज टाउ नेट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0, और दूसरा स्टेटमेंट है कि इफ tau net on the body is 0 that means f net that is equal to 0। मतलब इसका ये मतलब है कि अगर ये 0 है तो ये 0 है, और ये अगर 0 है तो ये 0 है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये मुझे बताना है, ठीक है। सोचो बताओ, 1-2 मिनट का टाइम लो। राइट, देखो अगर नेट फोर्स ऑन द बॉडी 0 है उसका मतलब बॉडी घूमेगी नहीं, टाउ नेट 0 का मतलब क्या है बॉडी घूमेगी नहीं, ठीक है, यही मतलब है। टाउ आएगा मतलब बॉडी घूमेगी, जैसे मैंने बताया था ना। देखो अगर मैंने जो इसको घुमाने की बात करी थी आर, देखो एफ इधर लगाया, इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा ये मार्कर, तो आर क्रॉस एफ टॉर्क की कुछ वैल्यू आई, क्योंकि ये आर हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द फोर्स वेक्टर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो आर क्रॉस एफ कुछ वैल्यू आएगी। और ऐसे देखोगे तो आर और एफ के बीच में एंगल है 90, ऐसे लगाओगे फिर भी 90, ऐसे लगाओगे ना तो देखो आर भी इसी डायरेक्शन में, एफ भी इसी डायरेक्शन में, तो टॉर्क की वैल्यू ये हो जाएगी 0। टॉर्क की वैल्यू 0 है उसका मतलब वो घूमेगी नहीं, तो जब नेट टॉर्क 0 दिया उसका क्या मतलब है कि ये घूम नहीं रही है, राइट। अब इसके अंदर 4 ऑप्शन तुम ऐसे दे सकते हैं कि ट्रू ट्रू, दूसरा है ट्रू फॉल्स, तीसरा है फॉल्स ट्रू, और चौथा है फॉल्स फॉल्स, कि दोनों सही है एक सही है। सोचो, बहुत सोच लिया वैसे, है ना। तो अगर एफ नेट ऑन द बॉडी इज 0 है दैट मींस टाउ नेट 0 है, या तो टाउ नेट ऑन द बॉडी इज 0 है दैट मींस एफ नेट 0 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये कोई बॉडी है, उसके ऊपर इधर लग रहा है 20 न्यूटन और इधर लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है, मार्कर ही ले लो, मार्कर है, इधर से 20 न्यूटन लगा रहा हूं, इधर से 5 न्यूटन, क्या बॉडी घूम रही है? नहीं घूम रही है, नहीं घूम रही है, टॉर्क की वैल्यू 0 है, ठीक है। बट क्या एफ नेट की वैल्यू 0 है? नहीं। तो मैंने ये वाला केस लिया है कि बॉडी घूम नहीं रही है, ठीक है।
तो चलो अगर बॉडी घूम नहीं रही है उसका क्या मतलब है कि नेट फोर्स जीरो है? नहीं भाई, नेट फोर्स कहाँ जीरो है? बॉडी इधर मूव करेगी बट वो घूमेगी नहीं, मतलब टॉर्क जीरो है। ठीक है, तो एफ नेट जीरो है जरूरी नहीं, ऐसा भी केस हो सकता है। देखो इस वाले केस में भी टाउ इक्वल टू जीरो है बट एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। टाउ नेट जीरो है बट एफ नेट जीरो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बच्चों कैसा है? सरासर गलत है, फॉल्स। उस तरीके से पहला स्टेटमेंट कि अगर किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है उसका मतलब फॉर्मूले पे नहीं देखना है, फॉर्मूले नहीं, ऐसे एग्जांपल सोच के फॉर्मूले फॉर्मूले जैसे आर एफ साइन थीटा, एफ की वैल्यू जीरो रख दोगे तो टॉर्क जीरो, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं, स्टेटमेंट वन विच इज नेट फोर्स ऑन द बॉडी अगर जीरो है तो उसका मतलब नेट टॉर्क जीरो है। ये भी स्टेटमेंट कैसा है बच्चों? देखते हैं कैसा है। अगर लेट से एक रॉड है ऐसे, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं एफ और इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं एफ, ये मार्कर है। ऊपर फोर्स में ऐसे लगा रहा हूं, नीचे ऐसे लगा रहा हूं। तो अगर मैं नेट फोर्स ऑन द बॉडी बोलूंगा ना, अगर मैं एफ नेट इस केस में बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि भले ही फोर्स कहीं भी लग रहे हो, भले ही एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, जब मैं नेट फोर्स निकालूंगा तो नेट फोर्स का तो यही है ना, इस डायरेक्शन के फोर्स और इस डायरेक्शन के फोर्स, तो दोनों तो इक्वल है, इधर भी एफ लग रहा है इधर भी एफ लग रहा है, तो नेट फोर्स इस केस में जीरो है। बट क्या टाउ जीरो है? नहीं, बॉडी घूम रही है, देख लो ऐसे बॉडी घूमेगी। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो है बट टाउ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है बच्चों? फॉल्स है। ठीक है, और जो ऐसे फोर्सेस रहते हैं, ऐसे फोर्सेस हमें फिजिक्स के अंदर काफी चैप्टर्स के अंदर आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आएगा, मैग्नेटिज्म के अंदर आएगा, इस वाले चैप्टर के अंदर आएगा। तो ऐसे जो फोर्सेस रहते हैं जिनकी वैल्यू सेम रहती है बट वो कोई चीज को घुमाते हैं, कोई टॉर्क जनरेट करते हैं, कोई टॉर्क पैदा करते हैं, तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कपल्ड फोर्सेस। कैसे फोर्सेस बच्चों? कपल्ड फोर्सेस। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होगी और दोनों की वजह से जो बॉडी है वो रोटेशन करने लगेगी। ठीक है, अब कपल्ड फोर्सेस का डिस्कशन करते हैं, ये वाला डिस्कशन करते हैं अभी। लेट से एक बॉडी है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ इधर, दूसरा फोर्स लग रहा है एफ इधर, जिसकी लेंथ लेट से है एल। उसका कोई पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट है बी। तो ये वाला केस जो है उसके अंदर नेट फोर्स ऑन द बॉडी क्या है? जीरो है। ठीक है, अब देखो मैं अभी एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट पे ले जाऊंगा इस वाली चीज को, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो है। अब मैं क्या कर रहा हूं? पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालता हूं। ठीक है, पॉइंट ए के अबाउट टोटल टॉर्क निकालता हूं। व्हाट इज द टॉर्क अबाउट ए डायरेक्शन के साथ। तो इस वाले फोर्स का टॉर्क तो क्या हो जाएगा? जीरो। वाई जीरो? क्योंकि अगर कोई जैसे यही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है और इसी पॉइंट पे मुझे निकालना है, तो आर की वैल्यू जीरो हो गई ना। ठीक है, आर की वैल्यू जीरो हो गई तो टॉर्क अबाउट दिस फोर्स इज जीरो। ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना हो, अगर फोर्स उसी पॉइंट पे है तो उसके अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा। इस फोर्स का टॉर्क क्या आएगा? एफ इंटू एल। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? एल, तो आ जाएगा एफ इंटू एल। बट डायरेक्शन क्या आएगी? डायरेक्शन आएगी आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो आर क्या है भाई? आर है ये वाला और एफ है इधर, तो आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा भाई? आर क्रॉस एफ अंदर की डायरेक्शन में, देखो आर क्रॉस एफ अंदर, आर क्रॉस एफ अंदर। ठीक है, तो क्रॉस लिख लिया मैंने। तो टॉर्क अबाउट ये आ गया एफ इंटू एल क्रॉस। नाउ we'll try to find out torque about point B.
टॉर्क अबाउट बी निकालूंगा तो इस वाले फोर्स का टॉर्क वापस 0। ठीक है, इस वाले फोर्स का टॉर्क देखो आर क्रॉस एफ अंदर की डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू भी क्या आएगी एफ इंटू एल क्रॉस। टॉर्क अबाउट कोई भी रैंडम पॉइंट, अब इस रोड पे कहीं पे भी मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स से पॉइंट सी, जो इधर से कुछ x डिस्टेंस पे है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी l माइनस एक्स। तो मैं कोई भी रैंडम पॉइंट, देखो इसलिए मैंने x लिया है, ठीक है, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो कोई भी रैंडम पॉइंट पे मैं टॉर्क निकालता हूं, टॉर्क अबाउट पॉइंट सी। तो अब जैसे ए के अबाउट निकालता था तो इसका 0 हो जाता था, बी के अबाउट निकालता था तो इसका 0 हो जाता था, बट सी के अबाउट निकालेंगे तो दोनों का टॉर्क आएगा। तो सी के अबाउट इस वाले का टॉर्क कितना है, ये हो जाएगा आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या है एक्स इंटू एफ, और डायरेक्शन क्या है क्रॉस, प्लस इसका टॉर्क क्या है बच्चों, डिस्टेंस है l माइनस एक्स, फोर्स की वैल्यू है f, और डायरेक्शन अभी भी क्या है भाई क्रॉस। तो क्रॉस भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे ना भाई। एक फोर्स अगर 20 न्यूटन इधर लग रहा है, कोई 5 न्यूटन भी उधर लगेगा, तो टोटल 25 न्यूटन हो जाएगा ना इस डायरेक्शन में। वही बात है, इनवर्स डायरेक्शन दोनों की, एक टॉर्क इनवर्ड है, मतलब एक फोर्स इनवर्ड है, दूसरा भी इनवर्ड है, तो दोनों को ऐड करेंगे, सिंपल सी बात है, एक ही डायरेक्शन है तो दोनों को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा x इंटू एफ प्लस एल एफ माइनस एक्स एफ क्रॉस 0, ये कैंसिल हो जाएगा x इंटू एफ, तो क्या आ जाएगा f इंटू एल क्रॉस। तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया देखो सामने, जब मैंने ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला तो आया f इंटू एल, बी पॉइंट के अबाउट निकाला तो आया f इंटू एल, और कोई भी रैंडम पॉइंट c है उसके अबाउट आया f इंटू एल। उसका मतलब अगर ये पॉइंट में कहीं पे भी लेता, ठीक है, तो भी 0 ही आता। दैट मीन्स टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। ठीक है, दैट मीन्स इफ नेट फोर्स इक्वल टू 0, दैट डजंट मीन that doesn't imply that tau not equal to 0, but torque about each and every point is same। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखनी है कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो उसका मतलब ये नहीं कि टॉर्क 0 है, बट टॉर्क हर एक पॉइंट के अबाउट क्या है सेम है। ठीक है, अब हमारे कुछ कुछ केसेस आएंगे जो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। ठीक है, अभी के लिए तो यही समझना है कि अगर नेट फोर्स ऑन द बॉडी 0 है, दैट मींस टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम, राइट, ये वाली बात समझनी है। और इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो पहली बात अपन को ये क्लियरिटी रहेगी कि टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी इज सेम, और इक्विलिब्रियम में रहेगा, रोटेट नहीं करेगा, तो हम कैसे भी करके प्रूव कर ले क्या टॉर्क क्या है 0, नेट टॉर्क क्या है 0। और अगर नेट टॉर्क 0 है तो टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इज 0, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल के उसको क्या कर देना है 0 कर देना है। कब, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर इक्विलिब्रियम के सम्स ही है, बिल्कुल सिर्फ इक्विलिब्रियम के सम्स, राइट, यस। तो इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन नेट फोर्स 0 है, और नेट टॉर्क 0 प्रूव करना है। अगर नेट टॉर्क 0 एक पॉइंट के अबाउट प्रूव कर दिया